हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन एससीएफ चेन के जो प्रोजेक्ट्स है वो कभी भी बंद होने वाले नहीं है। ये पहले आप नोट डाउन कर लो। और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार इस चीज को हम किस तरह से स्टडी करें, क्योंकि हर एक आदमी ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, सर 3 महीना चलेगा, कोई बोलता है सर दिसंबर निकालेगा। तो आप सबको एक चीज में दावे के साथ कह सकता हूं कि एससीएफ चेन कभी भी शटडाउन नहीं होगा। वो इसलिए कि आज तक दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई, आज तक दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन बंद नहीं हुआ, आज तक कोई भी डिसेंट्रलाइज वैलेट बंद नहीं हुआ, आज तक कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बंद नहीं हुआ। हाँ, हम जिस स्टेकिंग प्रोग्राम में काम कर रहे हैं उसके अंदर फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं, उसके अंदर प्लान चेंज हो सकता है, कुछ नया ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे लैंडिंग बोरोइंग में इन्होंने जैसे ही अपनी चेन लॉन्च करनी थी तो सबको माइनिंग का ऑप्शन दे दिया, और जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे किसी को नुकसान होगा, ना हुआ है ना आगे होगा। वो इसलिए कहता हूं कि हम लोगों को आज तकरीबन 20 साल हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हुए। आप लोगों ने भी कई सारी कंपनी की, हमने भी की। एक भी कंपनी दिखाओ जो ब्रेक होने के बाद दोबारा वापस खड़ी हुई हो, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी, शटर डाउन करके चले गए। ये इसलिए शट डाउन नहीं हुई है क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे केवल एक जरिया दिया है कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इनके 5 जो प्रोजेक्ट्स है उस प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी चाहिए, और जिसके पास कम्युनिटी है वही आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है। तो आने वाला टाइम ये मान के चलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आज आपको मेरी बातें बड़ी लग रही होगी, मैं आपको इतना एश्योर कह सकता हूं कि आने वाला टाइम बाइनांस को पीछे छोड़ देगा बॉस, एससीएफ चेन, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वो दुनिया में किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के पास नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनका जो काम चल रहा है वो 2019 से करते आ रहे हैं। 4 साल लगातार प्रयास करने के बाद काफी कुछ चीजें मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, और काफी कुछ प्रोजेक्ट अभी भी पाइपलाइन में है। एक एक प्रोजेक्ट जैसे ही मार्केट में उतरेगा दोस्तों, बड़ी बात नहीं है, केवल फिन पे आने दो, फिन पे आते ही पूरी अलग अलग एक्सचेंज में काम करने वाली कम्युनिटी, जहां जहां भी लोग P2P करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सचेंज पे बाइनांस हो गया, वजीरेक्स हो गया, जहां भी करते हैं, वो सारी की सारी कम्युनिटी फिनपे में आ जाएगी। आप नोट डाउन करके रखो, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो। इसका फिन बिल हो, इसका फिनसोल हो, फिनेक्स हो, फिनबॉक्स हो, ये सारी चीजें दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। इन्होंने क्रिप्टो यूजर्स के साथ साथ ट्रेडिशनल लोगों को भी टारगेट किया है अपने साथ जोड़ने का। आज आप अगर कुछ चीजें देखते हो तो तकरीबन अपनी ब्लॉकचेन पे 5 करोड़ एड्रेस हो चुके हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था 4 करोड़ 97 लैक्स, 38 करोड़ ट्रांजेक्शन्स। तीसरी एक बात, इसका जो रेट है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ग्रो करने के लिए दुनिया में एक ही चीज लगती है, वो है सप्लाई और डिमांड। और इन्होंने सप्लाई को रोकने का इतना बड़ा स्टेकिंग के द्वारा, एलपी के द्वारा काम किया है दोस्तों, जिसकी वजह से आज लगभग 77 लैक्स कॉइन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से 74-75 के करीब एलपी में लग गए हैं, मतलब होल्ड है। आप खुद ही सोचो, अगर ये स्टेकिंग प्रोग्राम ये नहीं लाते तो आज
मार्केट में 77 लाख कॉइन का सप्लाई होता है, लेकिन अभी मुश्किल से 1,00,000-1.5 लाख कॉइन ही सर्कुलेशन में है, जबकि रिलीज हुए 77 लाख। आप चेक कर सकते लिक्विडिटी में जाके 74 लाख प्लस होल्ड है, और जो बाकी बचे हैं वो आप मेरे जैसे कई सारे लोगों के पास बैलेंस है, किसी के पास 2, 5, 10, 20, 50, 5,000, 10,000 इस तक। इसीलिए काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रेट ग्रो कर रहा है। इतना शानदार प्लानिंग, प्रॉपर मेथड, बेहतरीन पॉलिसी और एक एडवांस मैनेजमेंट, जिनको ये पता है कि आने वाली दुनिया क्या है, इस आने वाले दुनिया की नीड क्या है, उसके हिसाब से हमें कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं जिससे अपने आप दुनिया ज्वाइंट होना चालू हो जाएगी। और आप देख ही रहे कि एससीएफ चेन का जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है, स्टेकिंग का, जिसको हम प्लेज बोलते हैं, आज पूरे दुनिया में वायरल हो गया है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे हमें बहुत मेहनत करके ज्वाइनिंग निकालनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पे ज्वाइनिंग सामने से आ रही है। आप जिसके पास भी जाओ, प्रॉपर अगर प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको ज्वाइनिंग मिलनी ही मिलनी तय है। तो एक वायरल प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो स्टेट लेवल पे चल के छोटा मोटा काम कर लेती है, कुछ नेशनल लेवल पे चल के थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेती है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड वाइड लोग काम करते हैं, वहां आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम आज एससीएफ चेन में हो रहा है। और इसको देखते हुए कंपनी एक महीने में 5-5, 6-6 इवेंट कर रही है दोस्तों। अभी 11 तारीख को जापान में हुआ, 17 तारीख को वियतनाम है, 21-23 मलेशिया है, 25 सिंगापुर है, उसके बाद 29 तारीख को इंडोनेशिया है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। तो कंटिन्यू इवेंट कंपनी के चल रहे हैं अलग अलग कंट्री में। इसके अलावा लीडर्स अलग अलग कंट्रीज में छोटे छोटे इवेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ज्वाइन करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर काम करती है, तो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को अगर सिर्फ रोटेशन पे भी चलता है, जबकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, तो भी सालों निकाल सकती है। इनके पास तो प्रोजेक्ट्स है, इनके पास रेवेन्यू जनरेशन इतना है दोस्तों कि आपको अगर खुद कैलकुलेशन करना है तो कुछ पैरामीटर्स में बता सकता हूं, जिससे आप खुद कैलकुलेशन करोगे। आप डेली चेक करना एससीएफ के, एफयूएसडी के कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना वहां पे ट्रांजेक्शन फीस जनरेट हो रहा है। उसके अलावा हर एक आदमी की माइनिंग निकल रही है, टीम रिवार्ड निकल रहा है। जब भी वो विड्रॉल करने जाते हैं 5% का डिडक्शन है। इससे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी के पास डेली का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तीसरी बात, काफी लोग पूछते हैं कि सर ये 1.4% देती कहां से? कंपनी कुछ भी नहीं देती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलपी के अंदर 74 लाख एससीएफ और उतने ही वैल्यू के एफयूएसडी, करोड़ों डॉलर लोगों के द्वारा लगे, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों। जब भी आपके पास एससीएफ या एफयूएसडी आता है तो हम वहीं पे जाके उसको सेल करते हैं। तो पब्लिक ही लेन देन कर रही है क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है, और जिसके पास भी बाय सेल हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वापस दोबारा एलपी में लग रहा है, क्योंकि डे बाय डे हम लोग बिजनेस करते जा रहे हैं। टीम रिवार्ड के लिए कंपनी रेगुलर बाइंग करके हमें टीम रिवार्ड के एससीएफ दे रही, क्योंकि कंपनी के पास इतने एससीएफ नहीं है। तो रेगुलर बाय करने की वजह से थोड़ा थोड़ा 10-20 सेंट, 30 सेंट डेली रेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये स्मूथ हो गया तो आप सभी जानते हैं कि $44 के हिसाब से रेट स्टेबल हो गया था।
उसके बाद धीरे धीरे आधा एक 20 सेंट 50 सेंट बढ़ते बढ़ते आज रेट $61 क्रॉस कर चुका है और बहुत जल्द बहुत अच्छे लेवल पे आप इस रेट को देखोगे। तो यहाँ पे काफी कुछ बेनिफिट्स, लैंडिंग बोरोइंग से 3 गुना ज्यादा इनकम। आप चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है। वहां पे केवल स्टेबल थी, यूएसडीटी में आता था, ना घटना ना बढ़ना। लेकिन यहाँ जिन लोगों को मान लो $44 के रेट से एससीएफ आए, 50, 55, 60, अगर वो होल्ड किया है तो आज उनकी वैल्यू बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गया। तो काफी कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पे बेहतरीन है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति एक कैरियर प्लान समझ के इसके अंदर वर्क कर सकता है और कम से कम समय में अपने जो भी परिवार के लिए देखे हुए सपने हैं वो पूरा कर सकता है। और काफी सारे लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और डेली बेसिस पे रैंकिंग हमारे ग्रुप में एक से बढ़कर एक लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजारों लोग हैं जो डेली का कम से कम 10,000 रुपए कमा रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं जो कोई 50, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख पर डे। दोस्तों हम लोगों ने प्रोडक्ट बेस में 3-3, 4-4, 5-5 साल खपा दिए थे। एक महीने का 2-4 हजार का चेक आता तो हम लोग खुश होते थे। लेकिन अब दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है जब से क्रिप्टो दुनिया मार्केट में आई। आज ये 2-4 हजार 5 हजार पर डे का भी कुछ नहीं लगता है किसी को, क्योंकि यहाँ वो अपॉर्चुनिटी है, वो पोटेंशियल इस बिजनेस में है। और एससीएफ हम सबके लिए, सही बता रहा हूं, एक वरदान बन के आया है। कई सारे लोग दिवाली के पहले परेशान होते हैं, सामने दिवाली है, इतना खर्चा है, कैसे होगा, क्या होगा, काम नहीं है, इनकम थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी भी वक्त है, बेहतरीन दिवाली मनानी है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को एक खुश रखना है। तो जबरदस्त मेहनत चालू करो और आप देखो दिवाली से पहले आपकी दिवाली सबकी इतनी शानदार जाने वाली है कि जो आपने सोचा नहीं है उससे ज्यादा खर्चा आप अपने परिवार के लिए इस दिवाली पे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट कई सालों के बाद आते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है। आपने एक चीज और नोट कर ली होगी कि आज तक हम लोगों ने कई सारे सक्सेस प्लान के अंदर काम किया, कई सारे। कोई भी मार्केट में प्लान सक्सेस होता है तो तुरंत उसकी कॉपी आ जाती है। अगर प्लान है तो कॉपी बन सकती है, लेकिन एससीएफ एक प्रोजेक्ट है, इसकी कॉपी बनना आसान नहीं है। इसीलिए अभी तक इसकी मार्केट में कॉपी आई नहीं, 7-8 महीने हो गए, आ भी नहीं सकती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। और ऐसा कोई दिग्गज नहीं है जो पहले करोड़ों लगा के भाई नहीं चला तो कोई काम नहीं आएगा उसका करोड़ों रुपए का। इसलिए इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता है करोड़ों रुपए का। और एससीएफ ने 2019 से लेकर अभी तक तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट में खर्चा कर चुकी है। कम से कम बता रहा हूं मैं, करते आ रही है शुरू से। तो इतना बड़ा काम तभी कोई कर सकता है जिसका विजन बड़ा हो, जिसका एम बड़ा हो, जिसको कुछ दुनिया में नई चीजें देनी हो। और इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ चीजें बना के रखी है दोस्तों। जैसे जैसे एक एक प्रोजेक्ट उतरता जाएगा, काफी कुछ लॉन्च हो चुकी है। इसका एफयूएसडी आप ज्यादा नहीं, सिर्फ दिवाली तक इंतजार करो। आप ये कहोगे कि सर अब पूरे दुनिया में लोग BEP20 TRC20 ने एफयूएसडी मांग रहे हैं। एफयूएसडी का लेन देन बढ़ेगा, और जब एफयूएसडी का लेन देन बढ़ेगा तो ट्रांजेक्शन में एससीएफ कॉइन ही लगेगा भाई साहब।
तो कंपनी का और कितना इनकम बढ़ेगा ट्रांजैक्शन में, आप सोच सकते हो। क्योंकि केवल 6-7 साल में पूरे एशिया में सबसे बड़ा आदमी बनने वाला था बाइनांस का सीईओ CZ। 7 साल में एशिया का नंबर 1 आदमी बन चुका है रिचेस्ट में। इनकम क्या? केवल ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस और ब्रोकरेज। तो आप सोच सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में जो अर्निंग है वो दुनिया में किसी भी फील्ड में नहीं है। आप गूगल देख लो, आप फेसबुक देख लो, अमेजोन देख लो, ओला देख लो, उबेर देख लो, ओयो देख लो, क्या है? केवल डिजिटल दुनिया, फिजिकल कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है, फिजिकल इंडस्ट्री को काफी दूर पीछे छोड़ चुकी है। तो यही सब देखते हुए आने वाली दुनिया SCF मार्केट में इतना बड़ा लीड करेगा दोस्तों कि आप गौरव के साथ बोल सकोगे कि हाँ, मैं फर्स्ट डे से SCF में काम कर रहा हूं, इस चेन के साथ जुड़ा हुआ हूं, और आज मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। सामने से लोग आएंगे कि सर हमें फिनपे में जुड़ना है, आप अपनी लिंक भेजो, क्योंकि विदाउट लिंक कोई नहीं जुड़ पाएगा। चाहे वो स्टेकिंग में पैसा लगाए ना लगाए, कोई बात नहीं, अपना वैलेट यूज करेंगे, अपना फिनस्वैप यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है जिसके अंदर क्रॉस चेन हो। कोई ऐसा वैलेट नहीं जहां पे ये सारी करेंसी एक साथ आपकी स्वैप होती हो। तो ये काफी कुछ चीजें हैं दोस्तों, जो आप धीरे धीरे जब स्टडी करोगे तो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। और मुझे समझ में आया था तभी मैंने, जब ये माइग्रेशन हुआ, लोग इधर उधर चले गए, मैं नहीं हिला। सबको ये पता फिनटॉज गई, फिनटॉज गई, फिनटॉज गई। तो बड़े बड़े इंटरनेशनल ओनर ऑफिस में आए कि सर ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, सर वो प्रोजेक्ट। मैंने प्रोजेक्ट तक नहीं देखा, उनको बिठाया, चाय नाश्ता कराया, बोला सर सॉरी, आप आए, आपको वेलकम है, लेकिन आपका कोई प्रोजेक्ट मुझे देखना तक नहीं है। अच्छा होगा बुरा होगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ फिनटॉच ही करूंगा। और इतने पैनिक सिचुएशन में भी पूरे इंडिया के लोगों को संभाल के रखा, कम्युनिकेट किया, डेली मीटिंगें की, उनको अपडेट देता रहा, जिसका नतीजा ये है दोस्तों कि आज कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना मन जानता है। क्योंकि जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे बड़ा अवार्ड दुनिया में कोई नहीं है। तो यही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो अच्छा लिया, और मैंने वेट किया, उसके साथ जुड़ा रहा, लोगों को संजोए रखा, जिसकी वजह से आज सही में वाकई में बेनिफिट मिल रहा है। इनकम की बात छोड़ो, लेकिन एक आदमी का क्या होता है, एक छवि होती है, एक ब्रांड होता है। कुछ समय जाने के बाद पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है। आज अगर मैं बात करूं बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों की, वो एक्सपांशन करते रहते हैं। अब वो पैसे के लिए नहीं काम करते हैं। इतना पैसा उन लोगों के पास है कि पता नहीं कितनी पुश्तें चली जाएगी। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, कितनी पुश्तें बैठ के खाएगी, फिर भी वो लोग चुपचाप नहीं बैठते, वो कंटिन्यू अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं। अब वो पैसे के लिए नहीं, अब वो ब्रांड के लिए, नंबर्स के लिए काम करते हैं। और वही सिचुएशन पे आज हम लोग भी पहुंच चुके हैं। अब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आता है। जिस दिन आप लोग पैसे के पीछे भागना छोड़ोगे, अपने आप आपके पीछे पैसा भागेगा। सिर्फ अच्छे काम करते जाओ, कभी भी किसी के साथ हमें गलत नहीं करना है। नीट एंड क्लीन रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, अपने आप लोग आएंगे। तो यही आज आप लोगों से मैं कहना चाहता था। और थैंक्स फॉर सुब्बा राव जी।